बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जो है ना टेस्ट होने वाली है। अभी तो मतलब फिजिकल टेस्ट की जो है टेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो मैं जो है आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पास पेपर जो है ना एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिए। तो ये जो पेपर होगा आप लोगों का वो एएसआई का भी होगा और कारपोरल का भी होगा। ये जो है ना मुकम्मल पेपर है, पास पेपर। तो इसमें पेपर में आएगा क्या क्या, इसमें आप लोगों को जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, इस्लामियात के होंगे और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग जो है इस टेस्ट में अच्छे नंबर लाएं तो ये वीडियो आप लोग कभी स्किप ना करें, ठीक है। तो इसमें जो टोटल नंबर होंगे आप लोगों के वो 50 होंगे और इसमें आप लोगों की जो है टाइमिंग होगी 90 मिनट होगी। तो कहीं पे आप लोगों को 60 मिनट दिए गए होंगे, कहाँ कहीं पे आप लोग 90 मिनट। तो मतलब आप लोगों ने ऐसी तैयारी करनी है कि आप लोग 50 एमसीक्यूज 50 मिनट में ही कर लें। तो उसके बाद आप लोगों का क्या होगा, नेम लिखना होगा, फादर्स नेम होगा, रोल नंबर होगा, जो आप लोगों को सेल्फ होगी ना उसमें रोल नंबर होगा वो लिखना होगा, सीएनएससी होगी और टेस्ट सेंटर जहाँ पे आप लोग टेस्ट देंगे उस सेंटर का आप लोगों ने नाम लिखना है और किस डेट को ये टेस्ट हो रही है उसका जो है उसकी डेट लिखनी है, ठीक है, उस दिन की। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन हैं तो वो आप लोगों ने फॉलो करनी है। इसमें बोल रहा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जो भी क्वेश्चन होंगे 50 के 50 वो क्या होंगे, कंपलसरी होंगे, मतलब वो टोटल आप लोगों को क्या होंगे, करने होंगे। ईच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे हर किसी क्वेश्चन पे एक एक मार्क्स होगी। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन नंबर 10 पे 2 मार्क्स होंगी, क्वेश्चन नंबर 5 पे 1 मार्क होगी। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे उस पे सब हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क क्या होगी, कैरी होगी। यूज ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट। अच्छा, इसमें आप लोगों ने यह भी ख्याल रखना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने बॉल पेन जो है बॉल पॉइंट जो है पेन यूज करनी है, ना पॉइंटर यूज करना है, ना कोई इंक पेन यूज करनी है, ना कोई और पेन यूज करनी है, सिर्फ और सिर्फ बॉल पेन, वो भी ब्लू और ब्लैक पेन यूज करनी है। ओवर राइटिंग, कटिंग, यूज ऑफ वाइटनर स्ट्रिक्टली पॉलिशेबल। मतलब इसमें आप लोगों ने कोई भी ओवर राइटिंग नहीं करनी, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना, ना कोई कटिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, जो ऑप्शन होगा सही उसको सिर्फ क्या करना है, आप लोगों ने टिक करना है। नो इलेक्ट्रिक डिवाइस आर अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। मतलब कोई भी आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब ना कोई कैलकुलेटर अलाउ होगा, ना कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ अलाउ होगा, ना कोई ऐसी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज़ अलाउ नहीं होगी। अगर वो आप लोग लेके जा रहे हैं तो वो आप लोगों को सेंटर से बाहर ही किसी न किसी जगह पे आप लोगों को रखनी होगी। तो ऐसा करें आप लोग, वो चीज़ें आप लोग अपने घर पे ही रखें। Any cheating or misconduct 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 will lead डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब कोई भी आप लोगों ने अगर चीटिंग की, कुछ भी किया तो आप लोगों को उसी वक्त डिस्क्वालिफिकेशन किया जाएगा, मतलब आप लोग आगे जो है नहीं मतलब क्वालिफाई कर सकेंगे। तो अब हम करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो टोटल के टोटल 50 क्वेश्चन जो है हम आज सॉल्व करेंगे और बिल्कुल उसके आप लोगों को आंसर भी बताएंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश का पार्ट आ रहा है, द ऑम्पोनेंट रेन हिम पब्लिक। तो रेन हिम आवर, अब यहाँ पे देखें ऑफ पब्लिक, ओवर पब्लिक, फॉर पब्लिक, ऑन पब्लिक। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ओवर पब्लिक जो है क्वेश्चन का इसका आंसर होगा। ही स्ट्रगल एंड गेन्ड अ विक्ट्री डैश हिज एनिमीज। इसमें भी क्या आएगा आप लोगों का, ओवर आएगा। द सुपरवाइजर थॉट डैश द मोस्ट सुइटेबल पर्सन टू डू द जॉब। द सुपरवाइजर थॉट ओवर
थॉट एट थॉट ऑन दी। तो यहाँ पे जो करेक्ट जो है आर्टिकल आएगा तो वो आएगा ऑन। मतलब करेक्ट जो है आप लोगों का प्रीपोजिशन आएगी वो क्या आएगी, ऑन आएगी। वंस ही केम डैश हिज सेंस एंड अंडरस्टूड द लॉजिक केम्स टू हिज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा टू। अ गुड ट्री डैश गुड फ्रूट। मतलब जो भी अच्छा दरख्त होता है तो उसमें फ्रूट भी क्या होता है, अच्छा ही होता है। तो उसमें आएगा ब्रिंग फोर्थ। द थीफ डैश हिज हाउस लास्ट नाइट। द थीफ जो डकैत था, चोर था, वो लास्ट नाइट जो है उसके घर में घुसा था। थीफ क्या आएगा इसमें, ब्रोक इनटू, मतलब कोई चीज तोड़ के फिर जो इसमें अंदर दाखिल हुआ। ट्रांजिटिव मीन्स एक्सपेरिमेंटल। ट्रांजिटिव की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल। राइजिंग प्राइस डैश इमीडिएट मेयर कॉल फॉर। उसके बाद है लाउडेबल मीन्स प्रेसवर्थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। उसके बाद है हमारा की जो होती है, की मीनिंग क्या होती है, की मीनिंग होती है सॉल्यूशन। मतलब कभी भी आप लोग देखते हो, कोई भी पेपर देते हो, कोई भी टेस्ट देते हो, तो उसके बाद आप लोगों को क्या आती है, की आती है। तो की मतलब वो क्या होगी, जो पेपर आप लोगों ने दिया है उसका जो है आंसर आएंगे, मतलब उसका सॉल्यूशन आएगा। तो की मीनिंग जो होती है वो क्या होगी, सॉल्यूशन होगी। पेटर्निटी मीन्स क्या होगा, असेस्टर, एंसेस्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। ऑपोजिट ऑफ काजुल डिस आउट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। हाइट ऑफ क्रिकेट विकेट, जो क्रिकेट में विकेट लगती है पीछे या सामने, तो उसकी जो टोटल हाइट होती है वो कितनी होती है, 28 इंच होती है। अपोजिट ऑफ इंस्टेबल। तो इसका होगा अपोजिट वर्ड जो होगा वो क्या होगा, सेटिस्फाइड। जहांगीर खान वन डैश स्क्वैश चैंपियन 10 टाइम ब्रिटिश ओपन। जो ब्रिटिश ओपन में जो ओलंपिक गेम्स होती है वहाँ पे जो है इस जहांगीर खान ने जो है 10 टाइम जो है चैंपियन हुआ है। नंगा पर्वत इज दी वुच रेंज। नंगा पर्वत जो होती है वो हिमालय रेंज में आता है। लेक ऑफ विटामिन डी। अच्छा, विटामिन डी जो होता है वो किस वजह से होता है, किस लिए होता है, तो वो होता है किडनी स्टोन के लिए होता है, मसल्स के लिए होता है, या बोन्स प्रॉब्लम। तो जो विटामिन डी होता है वो बोन्स में प्रॉब्लम्स में होता है। जो बोन्स में आप लोगों को दर्द होता है ना, तो वो किस वजह से होता है, विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। उसके बाद है कपास का फूल रिटन बाय। अब कपास का फूल जो है ना वो किसने लिखा था, ये एक मतलब क्या है, कोई पोयम है या कुछ चीज़ है, तो वो किसने लिखा, खदीजा, मुस्टर, मोंटू, इकबाल, नन। तो इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो वो लिखा जो किसने था, वो कासमी ने लिखा था। 1 इंच इज इक्वल टू, अब 1 इंच में कितने सेंटीमीटर आते हैं, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर आते हैं। यूएनओ ऑफिशियल लैंग्वेज, यूएनओ के जो यूनाइटेड नेशन, इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन है। तो इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कितनी है, यहाँ पे 3, 5, 7 और नन। तो इसमें जो ऑप्शन है वो नहीं है, तो इसमें नन टिक करेंगे। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, 6 है। डोम ऑफ द रॉक इज इन। डोम जो होता है वो रॉक होता है, वो कहाँ पे होता है, जेरूसलम, लेबनान, जॉर्डन, नन ऑफ दी। अब जेरूसलम जो होता है, अब ये भी जेरूसलम जो है ना वो कैपिटल है, किसका कैपिटल है इसराइल का जो है कैपिटल है जेरूसलम। तो वहाँ पे जो ये पत्थर आप लोगों को मिलेगा। कोस्टल लाइन ऑफ पाकिस्तान, कोस्टल लाइन जो है बंदरगाह जो होती है उस पाकिस्तान की, वो लेंथ है उसकी कितनी है, 1064 किलोमीटर, मतलब
1046 किलोमीटर। स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस, जो आउटर स्पेस में आप लोग उसकी जब स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोबायोलॉजी। सार्क, सार्क एक एजेंसी है, ठीक है, एक कंट्री की मतलब ऐसी मतलब जो ये चीज़ है, तो उसकी उसमें जो टोटल मेंबर हैं वो कितने होते हैं, 8 मेंबर होते हैं। ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सिंपली बोल सकते हो ये सार्क जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें जो टोटल मेंबर्स होते हैं कंट्रीज, मतलब कितनी कंट्रीज जो है इस सार्क ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं, तो 8 जो है शामिल हैं कंट्रीज। ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो है ओल्डेस्ट सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, लीग ऑफ नेशन। उसके बाद है वेब पेज एड्रेस इज कॉल्ड, वेब पेज जो एड्रेस होती है वो किस में होती है, डायरेक्टरीज होती है, डोमेन होती है या यूआरएल होती है, तो वो होती है हमारी यूआरएल में होती है। लार्जेस्ट ओशन इज इंडियन, आर्कटिक, एटलांटिक और पैसिफिक। अब यहाँ पे दो एमसीक्यूज आते हैं, लार्जेस्ट भी आता है और लॉन्गेस्ट भी आता है, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने ये थोड़ा ध्यान रखना है। लार्जेस्ट आए तो यहाँ पे आप लोगों ने पैसिफिक जो है टिक करना है। फॉसिल आर फाउंड इन सेंडिमेंट्री, सेंडिमेंट्री जो है फाउंड किया था इसने। सर गंगा राम वाज इंजीनियर, जो गंगा राम था ना वो क्या था, डॉक्टर था, लॉयर था, इंजीनियर था या नन ऑफ दीज, तो वो इंजीनियर था। सिविल डिफेंस और ओरिजिनेट फ्रॉम WWII, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, WWII, तो ये होती है हमारी वर्ल्ड वार 1। लेंथ ऑफ LOC, LOC जो होती है उसकी लेंथ जो होती है 880 किलोमीटर होती है। शिमला अकॉर्ड साइन, तो शिमला है वो कब पास हुआ था, कब साइन हुआ था, 1972 में पास हुआ था। SHO, SHO का जो फुल फॉर्म होता है वो जो एक थाना होता है ना, स्टेशन ऑफिसर, तो उसको होता है, S का मतलब होता है स्टेशन, H मतलब हाउस, O मतलब ऑफिसर, मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है इसका फुल फॉर्म है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस, प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1962 में इंट्रोड्यूस हुआ था। मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इन एरिया गिवन टू इंडिया, इंडिया में जो है ज़्यादातर मुसलमान कौन से एरिया में होते हैं, तो वो होता है फिरोजपुर। गोमल यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे, DI खान, DI का मतलब क्या होता है, डेरा इस्माइल खान। शेरशाह सूरी डाई, शेरशाह सूरी जो है कब उसने वफात की थी, तो उसने यहाँ पे कोई भी ऐसी डेट नहीं है, तो वो 1545 में जो है उसने क्या की थी, डेट होगी। गवर्नर जनरल आफ्टर कायदे आजम, कायदे आजम के बाद जो गवर्नर जनरल बना था वो कौन बना था, निजामुद्दीन बना था। महमूद गजनवी बिलोंग्स टू गजनी। बादशाही मास्क बिल्ट इन देश, बादशाही मास्क जो है वो कहाँ पे, लाहौर में। 50 माइल्स इज इक्वल टू, 50 माइल्स में कितने किलोमीटर आएंगे, 80 किलोमीटर, तो आप लोग एक माइल में कितने आते हैं, 1.6 किलोमीटर, तो आप लोग 50 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को 80 किलोमीटर आ जाएंगे। नंबर हुज 3% ऑफ 60, अब 3% जो है किस नंबर का 60 आएगा, अब नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो 2000 का 3% कितना होगा, 60 होगा। 15 men take 70 basket hours, उसके बाद 50 मेंस इन 40, तो मिनट में तो कितने होंगे, 54। 9.5 मल्टीप्लाई 4, 9.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आएगा 38। एविएशन सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स इन एनेक्स, तो तो, 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 तो उसके आएंगे टोटल, तो करेक्ट ऑप्शन 17 आएगा। 9.5 मल्टीप्लाई 4, 9.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आएगा 38। एविएशन सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स इन एनेक्स, तो उसके आएंगे टोटल, वो करेक्ट ऑप्शन 17 आएगा।
5 men do work in 60 days, 3 men take, मतलब 5 बंदे हैं वो 60 डेज में कोई काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो 3 मैन कितने दिन में करेंगे? 100 दिन में करेंगे। फास्टिंग बिकम फर्ज इन, जो फास्टिंग थी वो किस में जो है फर्ज हुआ था? 2 AH में, 2 हिजरी में। थर्ड कलमा, तीसरा कलमे का जो नाम है वो क्या है? तमजिद। ओल्ड टेस्टामेंट इज डेज, तौरेत। इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट, इस्लामिक जो कैलेंडर था वो जो स्टार्ट हुआ था वो कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ था? 622 AD से। तो ये था आज का हमारा पेपर, तो पूरा मुकम्मल जो सोल पेपर था। अगर आप लोगों को ये पेपर या ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दें और कमेंट शेयर थोड़ा कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाए। थैंक यू सो मच।